गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था अबाउट इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ एल्स लैडर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट इज अबाउट टर्नरी ऑपरेटर्स। बट उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है सो प्लीज वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। Thank you. So starting with today's video that is about the ternary operators. So when we are talking about ternary operators, ternary का मतलब होता है तीन. So we can say that ternary operators are the operators that works on थ्री ऑपरेंड्स। टर्नरी ऑपरेटर हमारे वो ऑपरेटर हैं जो तीन ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं एंड टर्नरी ऑपरेटर्स आर ऑल्सो नोन एज conditional operators. Ternary operators are also known as conditional operators. That is, ternary operators can be used as an alternative. Ternary operators can be used as an alternative for if else statements. टर्नरी ऑपरेटर को हम if else statements की जगह ही यूज कर सकते हैं. That is multiple lines of if else statements can be replaced by a single line statement. मल्टीपल लाइंस की इफ एल्स स्टेटमेंट को हम एक सिंगल लाइन की स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टर्नरी ऑपरेटर्स. अगर हम बात करें इसके सिंटैक्स की तो दैट विल बी लाइक वेरिएबल रिजल्ट. एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट नाम का. यहाँ पर होगी आपकी वो कंडीशन जो आपको चेक करवानी है. यहाँ पे होगी हमारी कंडीशन जो हमें चेक करवानी है. क्वेश्चन मार्क के बाद अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्या रिजल्ट होगा, कॉलन. और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो क्या रिजल्ट होगा. दैट इज, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट R1 होगा, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट R2 होगा. अब इस चीज को हम समझते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से. लेट्स से द एग्जाम्पल इज कि सपोज कीजिए आपके पास दो नंबर हैं x और y और आपको पता लगाना है उन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है या ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है. सो हमने बोला हमारे पास दो नंबर हैं दैट इज x. मेरे पास जो नंबर 1 है वो है x और मेरे पास जो नंबर 2 है वो है नंबर y. अब मुझे पता लगाना है इन दोनों नंबर में से ग्रेटेस्ट या बड़ा नंबर
कौन सा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर हम इस चीज को इफ एल्स के थ्रू देखें तो आप इसको लिखेंगे अगर x की वैल्यू बड़ी है y से, अगर x की वैल्यू बड़ी है y से तो आपका जो लार्ज नंबर है या ग्रेटेस्ट नंबर है वो हो गया x। ठीक है, गुड। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है और x की वैल्यू छोटी है y से, अगर ऐसा नहीं है और x की वैल्यू छोटी है y से, तो जो आपका लार्ज नंबर है वो हो गया है y। बट अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, एल्स मीन्स ना कोई नंबर छोटा है और ना कोई नंबर बड़ा है, तो हमें ये पता है कि दोनों नंबर बराबर हैं। तो इस केस में अगर हम x की वैल्यू को प्रिंट करें या y की वैल्यू को प्रिंट करें तो बात एक ही होगी। तो लेट्स से इस केस में मैंने बोला x, ठीक है, तो लार्ज विल बी x। आप y भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारे दोनों नंबर्स सेम ही हैं। सो अगर हम इसी सिचुएशन को आप एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से होगा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है लार्ज, जिसमें हमें बतानी है कि लार्ज कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले अगर x बड़ा है y से, अगर x बड़ा है y से तो हमने क्या किया, अगर x बड़ा है y से तो हमने लार्ज में डाल दी x की वैल्यू, क्योंकि मेरी कंडीशन यहाँ पर ट्रू है। बट अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो मैंने दूसरी कंडीशन चेक की कि क्या मेरा जो x है वो छोटा है y से। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लार्ज में चली जाएगी y की वैल्यू, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमने x की वैल्यू को ही प्रिंट करवाया है। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं एक बार फिर से। जो मेरी सबसे पहले वाली कंडीशन है दैट इज कंडीशन C1, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, इफ C1 is true, तो I will get x as an output. But if C1 is false, कंडीशन 1 false है, तो मैंने क्या किया, कंडीशन 1 के false होते ही यहाँ पे दूसरी कंडीशन चला दी, कंडीशन नंबर 2। अगर कंडीशन नंबर 2 ट्रू है तो रिजल्ट होगा y, बट अगर कंडीशन नंबर 2 फॉल्स है तो रिजल्ट होगा x। सो दैट इज मल्टीपल लाइन की स्टेटमेंट को हमने एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया और कोई भी कंडीशन को चेक करना हम भूले नहीं। कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन 1 अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें हमने दूसरी कंडीशन चेक की थी, देन उसका इफ ब्लॉक, उसका एल्स ब्लॉक, कंडीशन के ट्रू होने पे ये, फॉल्स होने पे ये। सो दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर जो आपकी मल्टीपल लाइन की इफ एल्स स्टेटमेंट को एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता है। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट आर टर्नरी ऑपरेटर्स, देन हमने उसके बारे में कुछ थ्योरी पढ़ी कि किस काम आता है, कंडीशनल ऑपरेटर मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में कन्वर्ट करने के काम आता है। देन हमने उसका सिंटैक्स देखा और एक छोटे से लॉजिक से उसको समझने की पूरी कोशिश की। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आप लोग ट्राई कीजिए कि अगर आपके पास नंबर 1, नंबर 2 एंड एक नंबर 3 है, लेट्स से z, और आपको इन तीनों का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो आप उसको टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू कैसे लिखेंगे? अपने आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए या फिर एक प्रोग्राम बना के या ड्राइव लिंक बना के हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं।
बट जब तक के लिए आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइए, एंड आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।